कहानी की शुरुआत टॉम नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत ही सामान्य सी जिंदगी जी रहा था। उसका सबसे खास दोस्त डैनी था और साथ ही उसे लूसी नाम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके हिसाब से तो पूरे स्कूल में लूसी ही सबसे सुंदर लड़की थी। उसके स्कूल में जूजी नाम का एक लड़का भी था जो टॉम और उसके दोस्तों को काफी परेशान करता। घर पर टॉम अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी दादी के साथ ही रहता। एक दिन टॉम सैर करते करते अकेला ही लूसी के कमरे के बाहर पहुंच गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी नजर 4 आदमियों पर पड़ी जो उस वक्त लूसी का बलात्कार कर रही थी। तभी उन अपराधियों की नजर टॉम पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते मौत के लिए टॉम ने अपना फोन निकाला पर तभी उनमें से किसी एक आदमी ने उस पर गोली चला दी जो उसके फोन को चीरते हुए सीधा उसके दिमाग में जा लगी। कुछ घंटों बाद जब टॉम को होश आया तो वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में था जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि अच्छी किस्मत के चलते ऑपरेशन के जरिए ठीक करने में तो कामयाब हो गई पर गोली के साथ साथ फोन के कुछ हिस्से भी उसके दिमाग में चले गए जिन्हें निकालने से काफी खतरा हो सकता था। पर फिलहाल वो एक और ऑपरेशन नहीं कर सकती। इसके कुछ दिन बाद टॉम को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया पर वो अभी भी इस बात से परेशान था। उस दिन वो लूसी की मदद नहीं कर पाया। घर पहुँचते उसके साथ कुछ अजीब और गरीब चीजें होने लगी। अब वो दूर से लोगों के फोन की बातें सुन सकता था। इसके साथ साथ वो डेटा ट्रांसफर को भी अपनी आंखों से देख सकता था मानो जैसे वो खुद एक मोबाइल फोन बन गया हो। असल में ये सब कुछ उस फोन के हिस्सों से हो रहा था जो उसके दिमाग में थी। कुछ दिनों बाद वो लूसी से मिलने उसके घर गया जहाँ उसने मदद न कर लेने की वजह से लूसी से माफी मांगी लेकिन लूसी का कहना था कि वो चाहकर वे कुछ नहीं कर सकता था। तब तक तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी और साथ ही उसने अपराधियों का नाम बताने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी टॉम ने किसी भी हाल में उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। समय के साथ साथ धीरे धीरे टॉम की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी और एक रात जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उसे पूरे शहर का डाटा अपनी आंखों से दिखाई दे रहा था। अब उसका दिमाग इतना ताकतवर हो चुका था वो किसी भी चीज को देखकर याद कर लेता। साथ ही वो लोगों के फोन को दूर से ही हैक कर सकता था। अगले दिन टॉम जब स्कूल वापस गया तो उसने डैनी को बताया कि इस घटिया काम में जोजीन और उसके आदमियों का हाथ है। लेकिन डैनी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक जोजीन बुरा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने जोजीन का फोन हैक कर देखा कि उसमें उस रात की वीडियो थी जिसके बाद उसने अपनी पूरी शक्तियों से जोजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात टॉम एक पार्टी में गया जहाँ जोजीन और उसके साथी भी मौजूद थी। उसे पूरा यकीन था कि यही वो लोग थे जिन्होंने लूसी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। जब उसने उन लोगों से जाकर सवाल किया डैनी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पार्टी से निकलकर टॉम लूसी से मिलने गया और जब वो दोनों छत पर खड़े थे तो उनकी नजर जोजीन और उसके साथियों पर पड़ी जिन्हें देखकर लूसी काफी घबरा गई और इसके हाव भाव देखकर टॉम तुरंत समझ गया कि इस घटिया काम के पीछे जोजीन का ही हाथ है। अगले दिन से टॉम ने लूसी का बदला लेने के लिए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जोजीन और उसके साथियों का पीछा करके उन सभी के फोन हैक कर लिए ताकि वो उनके फोन की मदद से उनके ऊपर नजर रख सकी। उसी रात रिक अपना मन बहला रहा था और तब टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन स्कूल में जब एक टीचर प्रेजेंटेशन दे रही थी तभी टॉम ने प्रोजेक्टर को हैक करके रिक की वीडियो चला दी जिसे देखकर सभी बच्चे काफी हंस रहे थे। उसी दिन टॉम लूसी से मिलने गया और उसे रिक की वीडियो के बारे में बताया जिसे सुनकर लूसी हंसने लग गई जो कि उस दर्दनाक हादसे के बाद पहली बार हुआ था। और उसके बाद टॉम ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया और साथ ही उसने अपने आप को आई बॉय का नाम दिया जिसे सुनकर लूसी काफी हैरान थी। उसी रात जब टॉम और लूसी घूमकर वापस आ रहे थे तभी जोजीन और इसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। असल में उन्हें भरोसा था कि इन सब के पीछे टॉम का ही हाथ है। तभी टॉम ने अपनी शक्ति के मदद से उन्हें एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि वो लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हैं और असल में इन सब के पीछे कोई और है। ये मैसेज पाते जोजीन और उसके साथी लूसी और टॉम को छोड़कर उस आदमी को ढूंढने में लग गई और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम और लूसी भी वहाँ से निकल गई। टॉम अब डरकर पीछे हटने वाला नहीं था। उसी रात जोजीन और उसके साथी गाड़ी में बैठे थे तो टॉम ने अपनी शक्ति से उस गाड़ी को बंद करके उसमें आग लगा दी जिसके बाद उसने रेडियो को हैक करके लूसी को परेशान करने की वजह पूछी। आखिरकार इन सब से डरकर रिक ने अपना मुंह खोल ही दिया क्योंकि उन्हें ये काम करने के लिए कर्ट नाम के एक आदमी ने कहा था। अपने सवाल का जवाब मिलते ही टॉम ने उन सबको गाड़ी से निकाल कर गाड़ी को
पूरी तरह जला दिया। कर्ज का नाम मिलते ही टॉम ने उसके बारे में सारी जानकारी निकालना शुरू कर दिया और जल्दी उसे कर्ज का पता भी मिल गया जहाँ उसके कई सारे साथी मौजूद थे। वही उन सब में टॉम का सबसे खास दोस्त डैनी भी था। इन सब का ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने कमरे के टीवी में एक वीडियो चलाई जिसमें कोई कर्ज की गाड़ी में पेशाब कर रहा था। ये सब कुछ देखते सभी लोग गाड़ी की तरफ भागे और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम उस कमरे में घुस गया जहाँ उसने सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लास्ट कर दिए और तभी उसकी नजर ड्रग्स के पैकेटों पर पड़ी जिन्हें वो अपने साथ ले आया। उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने उन ड्रग्स को छोटे छोटे पैकेटों में डालकर जो जीन और उसके साथियों के कमरे में रख दिया, जिसके बाद उसने पुलिस सिस्टम को हैक करके उसमें इन ड्रग्स की जानकारी डाल दी और इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने यूजीन के कमरे में छापा मार कर यूजीन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर जब कर्ज अपने खाते से पैसे निकालने गया तो वो पहले ही खाली हो चुका था और ये काम भी टॉम का ही था। थोड़ी देर बाद कर्ज को उसके बॉस एल्मन का फोन आया के बाद उसने जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ने के लिए कहा जिसने उनके ड्रग्स के बिजनेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन सब के बीच टॉम भी कर्ज और उसके बॉस के बीच की बातें सुन रहा था और इसने तुरंत ही अपनी शक्तियों की मदद से एल्मन के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे एल्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, माना वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्ज ने अपने सभी साथियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तबाह करने को कहा ताकि आईबॉय उनका कुछ न बिगाड़ सके, पर अब वो समझ गए थे कि आईबॉय की शक्तियाँ इतनी ज्यादा थी कि उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं है और वो किसी भी चीज को देखकर भी हैक कर सकता था। एक दिन टॉम को कर्ज की बड़ी ड्रग डील के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने कर्ज का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाते कर्ज उसकी नजरों से दूर रुक गया क्योंकि उसने आईबॉय से बचने के लिए अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर टॉम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक कर कर्ज का पता लगा ही लिया। उस जगह तक पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की मदद से कुछ मास्टर आर्ट्स के मूव सीख लिए, जिसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर ड्रग्स को वही जला दिया। पर तभी कर्ज और उसके साथी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया ताकि वो टॉम पर गोली चलाने ही वाले थे, पर तभी टॉम ने हाई साउंड निकाल कर उन्हें अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आँख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त लूसी स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि टॉम ने उससे वादा किया था कि वो दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगी। पर बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचा, जिससे लूसी उससे काफी नाराज थी। तभी उनकी नजर रिक की लाश पर पड़ी जो कि स्कूल में ही लटकी हुई थी। ये सब देखकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। थोड़ी देर टॉम ने अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला, पर डैनी पहले आईबॉय पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसका मानना था कि आईबॉय की वजह से ही रिक ने अपनी जान दी थी। उसके ये बात सुनकर टॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं पर बंद करने का फैसला किया। उसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उससे मोबाइल के बचे हुए हिस्से अपने दिमाग से निकालने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि उन हिस्सों को अभी निकाला गया तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर टॉम सीधा ही अपने घर चला गया जहाँ उसकी दादी को पहले ही एल्मन और उसके आदमियों को बंदी बनाया हुआ था। पर टॉम एल्मन के चेहरे को नहीं देख पा रहा था, जैसे मानो किसी ने बीच में दीवार खड़ी कर रखी हो। इसके बाद एल्मन ने उसे बताया कि वो टॉम के बारे में सारी सच्चाई जानता है, उसकी शक्तियाँ, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद एल्मन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को बंदी बनाया हुआ था और अब टॉम को चुपचाप एल्मन की सारी बातें माननी होगी वरना वो लोग लूसी को मार डालेंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही एल्मन को बताया है और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एल्मन ने अपना फोन निकाल कर टॉम के सामने रख दिया और फिर टॉम को अपने पूरी तरह बैंक खाते को भरने को कहा। टॉम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए टॉम ने अपनी शक्तियों की मदद से एल्मन के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसने यूजीन के फोन को भी हैक करके पुलिस को फोन कर दिया। के थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई और यूजीन और उसके साथी बहुत चालाक थी और वह तुरंत लूसी को लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एल्मन और कर्ज भी टॉम को लेकर वहाँ से चले गए, पर एल्मन ने टॉम को दोबारा उसके खाते में पैसे डालने के लिए कहा, पर इस बार टॉम ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त एल्मन ने अपना फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एल्मन खास चिप के जरिए टॉम के सिग्नल को रोक रहा था जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखे थे, पर
इसके बावजूद भी टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एल्मन के फोन में धमाका कर दिया, जिसके चलते सभी लोग का ध्यान भटक गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने एक एक करके सभी लोग के फोन में धमाका करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एल्मन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा। इन सब के बीच एल्मन ने लूसी को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर टॉम गुस्से से पागल ही हो गया। जिसके बाद उसने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किसी को भी वो बिजली का झटका दे सकता था, और उसकी इस शक्ति ने एल्मन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब टॉम सही होकर वापस स्कूल गया, डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हम देखते कि टॉम और लूसी की भी सेटिंग हो गई थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।